ज्ञानेंद्रियों में नेत्र का विशेष प्राधान्य है। चर्मचक्षु मामूली आंख सामने के वस्तुओं को देख सकते हैं, वो चर्मचक्षु का आंख। तत्व का विचार करे तो दूसरी एक और आंखें है, उस नेत्र को विशेष शक्ति है, वो कभी अंधा नहीं होता। इस नेत्र को मामूली आंखों को दिखाई न पड़ने वाला सब कुछ दिखाई पड़ता है। इसी है मनोनेत्र कहते हैं। इंद्रियों द्वारा मन इस लोक की वस्तुओं पर प्रसरित होता है, लेकिन मनोनेत्र अनंत दूर की वस्तुओं को भी देख सकता है। देखना ही नहीं, उसके तत्व को समझ सकता है। इस मनोनेत्र की सहायता न हो तो मामूली आंख अपने सामने वाली वस्तु को देखकर भी पहचान नहीं सकती। इसका सहायता होना, इनकी सहायता सेवा ही पांचों ज्ञानेंद्रिय अपने अपने कार्यों को कर सकती है। ये समस्त इंद्रिय सांसारिक विषय से मनोनेत्र को अवगत कराती है। तब वह मनोनेत्र देश काल भेद से परे उन सब को देख सकता है। प्रत्येक मनुष्य में एक अंतरात्मा अवस्थित रहते हैं, एक सत्य का ही प्रबोध करती है, लेकिन अंतरात्मा के प्रबोधन को समझ न सकने वाला उसका अभिनय नहीं कर सकता। कपट आचरण से अपनी कोई हानि पहुंचाता है। एक उदाहरण का कथा। एक गांव में एक विवेक युक्त धनवान आदमी था। वह साधु स्वभाव वाला था। दूसरों के साथ बड़े प्रेम से बातें कर उनका आदर करता था। अपना शक्ति के अनुसार दान और धर्म करता था। व्यापार करते हुए धर्म के अनुसार जीवन यापन करता था। उस व्यापारी का एक मित्र था जो छोटा मोटा व्यापार करता था। यह छोटा व्यापारी न तो धनी था और न ही बड़े व्यापारी समान संस्कारवान। फिर भी उसे बड़ा बन जाने की दुराशा अवश्य थी इनका। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो, मन शुद्ध के न होने पर भी उसके अस्तित्व का अभिनय करते हुए साधु का वेश धारण किया। छोटी व्यापारी ईर्ष्या और असूया के कारण ऐसे ही करते हैं। एक दिन एक डोंगी साधु धनवान व्यापारी के घर गया। साधु को देखते ही धनवान ने उसका स्वागत किया, आदर सत्कार कर भरपेट भोजन कराया। अतिथि साधु भी संतृप्त हो गया। उसने धनवान से कहा, आज तुम्हारा आतिथ्य मुझे बहुत पसंद आया। आशीर्वाद किया। मैं तुम्हें भगवान का एक संदेश पहुंचाने के लिए आया हूं। सुनो, रात को परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए थे, उनके दर्शन करने में धन्य हो गया। परमात्मा ने मुझ पर करुणा कर एक बड़े मंदिर का निर्माण करने के लिए आदेश दिया। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकता है। आनंद से मेरा शरीर पुलकित हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण निराशा भाव ने मुझे घेर लिया। मैंने स्वामी से निवेदन किया कि हे परमात्मा, मेरी शक्ति और सामर्थ्य से आप अपरिचित नहीं है।
मेरे मन में तुम्हारे प्रति भक्ति भाव तो बहुत है, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। अब मेरे मन में यही चिंता है कि आपके आदेश का कैसे पालन करूं। मुझे अनुग्रहित करो स्वामी। तब स्वामी ने मुस्कुराकर कहा कि अरे पगली, क्या मैं तुम्हारी हालत को नहीं जानता? तुम्हारा भक्ति भाव से प्रसन्न होकर यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। मेरी इच्छा है कि यह काम तुम्हारे द्वारा हो। मेरा विचार है कि इस गांव में बड़ा धनवान व्यापारी है, वह भी मेरा आत्मीय भक्त है। मेरा आदेश उसे सुनाकर उसके पास से आवश्यक धन ले लो, वह जरूर देगा। उस धन से मंदिर का निर्माण कराओ। डोंगी साधु की बातें सुनकर धनवान ने कहा, वैसा ही हो। हम कल इस विषय के बारे में चर्चा कर लेंगे। आज रात को आप यही विश्राम कीजिए। यह कहकर धनवान ने डोंगी साधु से विदा ली। वह धनवान सच्चे अर्थों में अंतरात्मा के प्रबोधन के अनुसार काम करने वाला था। रात को उसने अपने मनोनेत्र से सारे विषय का अनुशीलन किया। वह सच्चाई से अवगत हो गया इनका। उसने तदनुसार कार्य करने का निश्चय किया। सुबह हो गया। डोंगी साधु बड़े उत्साह में था। धनी आदमी साधु के पास आया, साधु को नमस्कार किया। विनम्रता से उसने कहा कि हे साधु महाराज, भगवान ने आपसे जो कुछ कहा वह अक्षर सत्य है। रात को परमात्मा ने सपने में मुझे दर्शन दिए और उन्होंने आदेश दिया कि आपके अनुरोध के अनुसार आवश्यक धन, सुवर्ण, वज्र आदि देने के लिए कहा। भगवान ने कहा, इस सारे धन को उन्होंने ही मेरे घर के पिछवाड़े के तुलसी के पौधे के नीचे निक्षिप्त कर रखा है। यह निधि आपको सौंपने के लिए आदेश दिया, इसलिए आप उस निधि को ले सकता है। इसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा ने एक और बात भी कही है। तुलसी के पास जो गड्ढा खोदेंगे वह 4 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा और उतना ही गहरा होना चाहिए। अगर इतना गड्ढा खोदने के बाद भी निधि ना मिले तो वह खोदने वाले के दोष होगा। कपट भाव से व्यवहार करने वाले को वह निधि नहीं मिलेगी। इतना कहने के बाद परमात्मा ने एक और आदेश दिया कि निधि के ना दिखाई पड़ने पर मुझे स्वयं आपको उस गड्ढे में दफनाना होगा। ऐसा होने पर भगवान आपको स्वयं मोक्ष प्रदान करेंगे। आत्म प्रबोध स्वप्न में भगवान का आदेश आदि बड़ी बड़ी बातें करने वाले उस डोंगी साधु के होश उड़ गए। उसने अपनी गलती को पहचान लिया। ज्ञानोदय आया। सच सच बताकर उसने धनी व्यापारी के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। मनोनेत्र से अनुशीलन करने पर धनी व्यापारी को इस कपट नाटक का पता चल गया। यदि हम भी अपने मनोनेत्र से अनुशीलन करने का प्रयास करें तो सच्चाई का पता चल जाएगा।